हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कुछ बेसिक एग्जांपल्स हम लेंगे जो एग्जाम्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के तौर पे पूछे जाते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, किस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाता है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री पाथ क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर अगर एंटर करती है तो एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है वो चार्ज पार्टिकल। और ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है तो उसके कुछ एक मैंने फॉर्मूलाज डेराइव किए थे, जैसे रेडियस हो गया, टाइम पीरियड किया था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से जो हमने फॉर्मूलाज डेराइव किए थे, उन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर कुछ एक एग्जांपल्स यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। जिस तरीके के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वही हम स्टडी करने वाले हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कुछ एक। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो भी हमने टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था उसमें हमारा जो रेडियस आया था वो कितना आया था, सोचो जरा, mv/qb। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि जो जो पैरामीटर्स मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो उनका मतलब क्या है। यहाँ पे r इज द रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल, m is the mass of charge particle, v is the velocity, q is the charge and b is the magnetic field। एक और रेडियस का यहाँ पे फॉर्मूला हमने डराइव किया था, दैट इज 2mk/qb। एंड एक और हमने किया था और वो क्या था, √2mqv/qb। ठीक है, m इज द मास, k इज द काइनेटिक एनर्जी, q इज द चार्ज, b इज द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ये जो v है ये पोटेंशियल है, यहाँ ये जो v है ये वेलोसिटी है। तो मैंने ये तीन फॉर्मूला हमने डेराइव किए थे रेडियस के, अलग अलग कंडीशन के आधार पे मैंने ये मॉडिफिकेशन किया था। ये मास और वेलोसिटी है, मास और काइनेटिक एनर्जी, और मास और पोटेंशियल। अब मैं बारी बारी एक एक एग्जांपल आपको करवाता हूँ, फटाफट देखिएगा। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, 3 चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 3 चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा। गिवन कंडीशन क्या है, विद सेम काइनेटिक एनर्जी, विद सेम काइनेटिक एनर्जी, और क्या दे रखा है, मूव परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मूव परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियस। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेसिक नॉलेज ले लेते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा की, क्या चीजें हैं ये। ठीक है, चलिए। प्रोटॉन क्या होता है, मास और चार्ज के बारे में बता देते हैं फटाफट। इस तरीके के कंसेप्चुअल क्वेश्चन जब भी पूछे जाएं तो आपको ये मालूम होना चाहिए। ये फर्स्ट एग्जांपल है इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में करवा देता हूँ, केमिस्ट्री में ये आपने पढ़े भी होंगे। देखिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ प्रोटॉन की, यहाँ पे न्यूट्रॉन चल रहा है और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल। तो आपको मालूम है कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का बेसिक, जैसे मास मैंने m मान लिया, लेट m इज द मास ऑफ प्रोटॉन एंड e इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है, पढ़ा होगा केमिस्ट्री फिजिक्स में भी आगे आएगा ये, एटम और न्यूक्लियाई में 1-2। इसका जो मास होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, 2m होता है, और चार्ज यहाँ पे सेम होता है। अल्फा का मतलब होता है हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, और हीलियम क्या होता है, 2-4। जो मास होता है इसका दैट इज 4 टाइम्स ऑफ बेसिक मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज इज 2e। ये आपको मालूम होने चाहिए ये। ठीक है, बेसिक नॉलेज है ये।
मास और चार्ज से रिलेटेड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। अगर इलेक्ट्रॉन भी आ जाता, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन आ जाता, यहाँ पे न्यूट्रॉन है, अल्फा है, कोई सा भी चार्ज पार्टिकल के बीच में कंपैरिजन वो कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल गिवन है, जिसका मास और चार्ज हमें मालूम है, हमें फाइंड आउट करना है इनकी रेडियस की रेशियो। चलिए तो हम क्या करेंगे, अब हमें सिर्फ इतना देखना है कि हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सेम काइनेटिक एनर्जी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी का यही फॉर्मूला हम लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आपको सिर्फ यही पता करना है। अब रेडियस हम निकालने जा रहे हैं प्रोटॉन का, रेडियस निकालने जा रहे हैं न्यूट्रॉन का, और रेडियस हम निकालने जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल का। फटाफट सोल्व कर लेते हैं इनको, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, देखिए। फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे √2 मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी सेम है तीनों की, अपॉन QB। Q कितना है प्रोटॉन का, Q कितना है E, और ये मैग्नेटिक फील्ड, रेशियो 2m, मास ऑफ न्यूट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी सेम, चार्ज सेम है, सॉरी मास 2m है भाई, ध्यान देना, मास 2m है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है, मास यहाँ पे, चलो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं सिंबल आउटपुट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। QB, यहाँ पे मैं Q लिख लेता हूँ और यहाँ भी मैं QB लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ चार्ज किसका है प्रोटॉन का, यहाँ चार्ज किसका है न्यूट्रॉन का, √2m अल्फा के अपॉन Q अल्फा B, ठीक है। मैंने यहाँ कोई वैल्यू अप्लाई नहीं की अभी तक, मैंने जस्ट एक फॉर्मूला ही लिखा है, वैल्यू अब अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यूज देखते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं मेनली। तो देखिए √2 मास ऑफ प्रोटॉन m होता है, काइनेटिक एनर्जी के, चार्ज ऑफ प्रोटॉन E होता है, दैट इज B। √2 मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 2m, काइनेटिक एनर्जी सेम, चार्ज होता है सिम, और ये भी 2। मास ऑफ अल्फा कितना होता है 4m, काइनेटिक एनर्जी, चार्ज ऑफ अल्फा कितना होता है 2e और b। सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉरी, EB से EB और ये EB कैंसिल, M के और M के से ये कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे √2 रेशियो, यहाँ पे क्या बचेगा, EB से EB कैंसिल, M से के 4, 2 2 4, 4 का √2 रेशियो, EB से M के यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, 4, और ये हो जाएगा 2। आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। m 2m के मास ऑफ अल्फा, एक बार फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दैट इज 2m के अपॉन QB, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन m होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन E होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन ट्वाइस ऑफ m होता है, 2m होता है, K सेम है, चार्ज E होता है, अल्फा का 4m होता है, K, और चार्ज होता है ट्वाइस ऑफ, कैंसिल, √4, 2 2 जा 4, ये ठीक है, ठीक है। ये रेशियो हमारी यहाँ पे क्लियर होती है। एक बार फिर से चेक कर लेना,
मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, और ज़्यादा मॉडिफाई करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से करने की कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे 2 से अगर आप डिवाइड भी करोगे तो 1:1/√2 आ जाएगा यहाँ पे। तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेनली बस यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है, इसको सोल्व करते हुए चलना है आपको। ठीक है, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेके आते हैं चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है 3 चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल v। ठीक है, अब की बार क्या बोला है उसने, सेम पोटेंशियल v। ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। क्वेश्चन सेकंड में क्या पूछा गया है, फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। v सेम है यहाँ पे, यह याद रखना, पोटेंशियल सेम है। तो आपको साफ तौर पे यहाँ पे नजर आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला मैं अप्लाई करने वाला हूँ। एक बात याद रखना, दिस इज नॉट ए पोटेंशियल, दिस इज ए वेलोसिटी, हियर दिस इज ए पोटेंशियल। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे और इसको सोल्व करोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। रेशो निकालनी है प्रोटॉन, रेशो निकालनी है ड्यूट्रॉन और रेशो निकालनी है अल्फा के बीच। रेडियस, ये वाला तीसरा वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे क्योंकि पोटेंशियल का केस यहाँ पे चल रहा है। तो देखिए जरा ध्यान से, 2 मास ऑफ प्रोटॉन m होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन e होता है, v अपॉन चार्ज e होता है और b भी है। रेशियो √2 मास कितना होता है ड्यूट्रॉन का, ट्वाइस ऑफ m। चार्ज कितना होता है E और V चल रहा है सेम, अपॉन QB। ड्यूट्रॉन का Q कितना होता है, सेम एंड B। रेशियो √। अल्फा के रेडियस की बात हो रही है 2, अल्फा का मास कितना होता है 4m, चार्ज कितना होता है 2e, पोटेंशियल V अपॉन Q कितना होता है 2e इंटू B। इसको सोल्व कर लीजिए, क्या बचता है, देखो V से V कैंसिल आउट हो रहा है, E से E कैंसिल आउट हो रहा है, M से M कैंसिल आउट हो रहा है, नीचे वाले भी कैंसिल आउट हो रहे हैं। बचता क्या है यहाँ पे, √2 बचता है यहाँ पे। आराम से चेक कीजिए। इसको सोल्व करने पे क्या बचता है यहाँ पे, MAB 2 2 जा 4, 4 का 2 2। यहाँ पे क्या होता है, EB से EB कैंसिल, MEV 2 से ये 2 कैंसिल, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8। 8 का रूट क्या होता है 2√2। ठीक है, आराम से देख लीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ ये रूट में है, ये वाली ऊपर वाली टर्म नीचे वाली सिंपल में है, तो इस हम ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 का रूट क्या होता है 4 और नीचे क्या है 2, तो क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ 2। ठीक है, देखिए ना,
ये देखिए 2 4 जा 8 2 जा 16 16/2 दैट इज 4/2 एंड दैट इज 2, तो 2 बचता है यहाँ पे। अगर ऐसी ही मिस्टेक अगर फर्स्ट एग्जाम्पल में की होगी हमने तो वहाँ उसको आप ठीक कर लीजिएगा। अगर मैंने अंडर रूट में कैंसिल आउट की होगी जैसे इसमें कर रखी है तो आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लेना कि रेशियो आप किस तरीके से फाइंड आउट कर पाओगे। एक तरीके से सेम ही आंसर आता है, ठीक है। ये दूसरा टाइप था। पहले वाले टाइप में देखिए बच्चों क्या था, पहले वाले टाइप में काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी थी, दूसरे वाले में पोटेंशियल सेम दे रखी है, तीसरा जो केस आएगा वो आएगा आपको रेशियो निकालनी है टाइम पीरियड की, ठीक है। रेशियो निकालनी है आपको टाइम पीरियड की। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपका वो थोड़ा हटकर है। रेशियो रेडियस की अगर रेशियो पूछी जाए तो आपको ये तीनों फॉर्मूला याद होने चाहिए और बाकी कुछ नहीं चाहिए, बड़े सिंपल हैं, कंसेप्ट यूज करने हैं, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए मास और चार्ज से रिलेटेड, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा कोई भी हो, ठीक है। तो 3 चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल, ठीक है। तीसरे एग्जांपल में क्या दे दिया, पोटेंशियल जो है वो तो सेम दे दिया, पोटेंशियल तो सेम दे दिया, प्रोटॉन की बात हो रही है, न्यूट्रॉन की बात हो रही है, अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, फाइंड रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। तो एक बात का ख्याल रखना कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज देखिए टाइम पीरियड प्रोटॉन, रेशियो टाइम पीरियड न्यूट्रॉन, रेशियो टाइम पीरियड अल्फा, ये फाइंड आउट आपको करना है यहाँ पे। तो बिल्कुल ही सिंपल सी चीज है बच्चों कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा। चलिए वो बात बाद की है, सबसे पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में, टाइम पीरियड कितना निकला था हमारा, दैट इज 2mv/qb, ठीक है। फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 2 मास किसका है, प्रोटॉन का, v चार्ज किसका है, प्रोटॉन का, b रेशियो 2 मास कितना है, न्यूट्रॉन का मास है, अभी मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं, फॉर्मूला पुट कर रहा हूं। चार्ज किसका है, न्यूट्रॉन का, 2 मास कितना है, अल्फा का, चार्ज क्या है, अल्फा का, b। चलिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप। मास ऑफ प्रोटॉन m होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन e होता है, रेशियो। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज सेम होता है, कुछ नहीं करना। मास कितना होता है, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, चार्ज कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, दैट इज कैंसिल आउट कर दीजिए फटाफट। देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, 2mv/e 2mv/eb, देखिए यहाँ भी 2mv/eb 2mv/eb एंड 2mv/eb कैंसिल आउट हो रहे हैं। बचता क्या है, बचता क्या है, देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट होता है। अब यहाँ पे रेशियो जो बचती है, आपका रिजल्ट आता है यहाँ से 1/2 2 2, क्या रिजल्ट आता है, 1/2 इस तरीके के कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। हमेशा याद रखना इस टॉपिक पे इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए चार्ज और मास की, और फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं फटाफट और इस टॉपिक को ही फिनिश करते हैं, बाकी नोट्स में मिल जाएंगे आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए। बाकी इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो बताया मैंने वो याद रखना हमेशा। An electron after being accelerated through a potential, an electron after being accelerated through a potential difference
of 10 raised to power 4 volt enter uniform magnetic field of enter a uniform magnetic field of 0.04 टेस्ला, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। फाइंड आउट क्या करवा रहा है वो, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड आउट। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v दे दिया यहाँ पे 10 raised to power 4 वोल्ट एंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे v दे दिया आपको। परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अ मोशन फाइंड r पूछा गया है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, ना कि वेलोसिटी दे रखी है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ पे तरीका लगा के और उसको सोल्व करने की कोशिश करना। मैंने आपको क्या बताया था इसका फॉर्मूला, रेडियस, ठीक है, 2m ev अपॉन, ऐसा था, ऐसा कुछ था पोटेंशियल वाले फॉर्म में, ठीक है ना। रेडियस के 3 फॉर्मूले होते हैं ना, तो पोटेंशियल वाले फॉर्म में यही फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप, क्या हमारे पास सारी चीजें हैं। देखिए 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ये बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg, इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ठीक है, और पोटेंशियल कितनी दे रखी है 10 टू पावर 4 अपॉन क्यू कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 0.04 टेस्ला। इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है। तो आई होप आप कर लोगे इसको सॉल्व, ठीक है, बढ़िया तरीके से। हम रेडियस निकाल रहे हैं तो मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना। सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले पॉइंट हटा दिया करो सबके, इसका 10 नीचे आएगा, इसका 10 ऊपर जाएगा, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने इसका एक और फॉर्मूला भी बताया था आपको, कर सकते हो आप इस क्यू को इस तरीके से 2m कंप्लीट अगर अंडर रूट करना चाहूँ मैं तो क्यू b² आ जाएगा, श्योर। ये इस फॉर्मूले को आप ऐसे मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। क्यू b², देखिए ये जो क्यू है ये अंडर रूट में है और ये जो क्यू है ये कंप्लीट टर्म में है। अगर मैं इसको इससे कैंसिल आउट भी करता हूं तो यहाँ पे अंडर रूट बचता है, एक हाफ पावर बचती है, ठीक है। तो हाफ को तो मैं अंडर रूट में ले लूंगा, बट b बाहर रहेगा, तो b को भी अगर रूट में लेना चाहूंगा तो उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं। तो इस वाले न्यूमेरिकल में आप इसमें अगर वैल्यू पुट करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगी कैलकुलेशन। अगर यही वैल्यूज सारी इस वाले फॉर्मूले में आप अप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाएगी, ठीक है। सोल्व आउट बहुत जल्दी कर पाओगे आप। अब ऊपर तो अंडर रूट की टर्म है और नीचे कंप्लीट टर्म है, तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। बाकी आप जैसे भी कंफर्टेबल फील करो, जिस भी कंडीशन में, उस हिसाब से आप सोल्व करना चाहते हो कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यू सही होनी चाहिए पुट, फॉर्मूला सही अप्लाई होना चाहिए, गिवन पैरामीटर समझ में आना चाहिए। बाकी न्यूमेरिकल्स में और कुछ नहीं होता, कैलकुलेशन आपके खुद के हाथ में होती है, ठीक है। तो इस टॉपिक पे मेनली तो देखो जो रेशियो के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, रेडियस के रेशियो पूछ लिया, टाइम पीरियड की रेशियो पूछ लिया, फ्रीक्वेंसी की रेशियो पूछ लेगा, तो इस तरीके की रेशियो के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। तो कीजिएगा, बहुत ही सिंपल से टॉपिक था। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे आपके लिए। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।